अब जैसे मैं आपकी तरफ देखूंगा तो आँख की तरफ देख के ऐसे अब वापस यहाँ लाऊंगा तो बंद करनी पड़ेगी आँखें मुझे, तो फिर यहाँ छोड़ना पड़ता है, तो इससे क्या आँखें खराब नहीं होती। बारीक बारीक काम ऐसे बिल्कुल टूल लगा के सांस को अंदर रोक के इसको हल्के करेंगे, फिर इसको जो टूल्स होता है उसको निकालते हैं, फिर सांस लेते हैं। क्या दिमाग में आया हो कि जो है राम जी की मूर्ति बनानी चाहिए? जब वो अयोध्या के अंदर 22 जनवरी का डांस देखा चाहता हूँ कैसे तो आई ने मम्मी बोले कि ये क्या है, मैंने आपकी दुल्हन है ना जो पूछ रहे थे ना आपकी दुल्हन कैसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए दुल्हन। ड्रिंक करके मोटर बाइक बनाई थी मैंने, उसके अंदर आप व्हील से टायर, इंडिकेटर, वायर से सब उसमें आपको देखेंगे। क्षमा गणिसा, राम राम। आप देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ नंदिता। आज मांग साथ जो शख्सियत मौजूद है, बयान तो बे कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं खुद की कलाओं तो नाम कमाया है खुद का, पर तो भी मैं आपने बता दिया कि आंगू नाम नवरत्न प्रजापति है और हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियां में आ रखा है। वजह है कि एक पेंसिल की नोक पर है जो राम जी की मूर्ति बनाई है। मूर्तियां बहुत सारा लोग बनाया राम मंदिर की, राम जी खुद की बहुत सारी मूर्तियां बनाई, पर आंख की जो मूर्ति है वह स्पेशल है, क्योंकि इतनी छोटी सी नोक पर पेंसिल की पर आप देखो क्या बनाया है। और जाना किम का तो टाइम लगे और क्या ना दिमाग में आयो कि राम जी की जो है एक मूर्ति पेंसिल की नोक पर बनाई जानी चाहिए। सब पहले तो आपको झलको पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राम जी की मूर्ति बनाई होते पेंसिल की नोक पर, क्या दिमाग में आयो कि जो है राम जी की मूर्ति बनानी चाहिए? देखो, अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को एक रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी और उस उपलक्ष्य में कई ऐसे लोग भी थे और जो ऐसे कलाकार भी थे तो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे, और कुछ ऐसे भक्त भी थे जो अपने योगदान भी कई दे रहे थे। तो मेरे मन में भी ऐसे आया कि क्यों नहीं अपन एक 22 तारीख से पहले श्री राम जी का एक खूबसूरत सा एक इनका जो मूर्ति बनाया जाए। लेकिन जो दिमाग में कुछ और ही आ रहा था मेरे, लेकिन मैं कुछ दिमाग लगाया कि क्यों नहीं अपन सबसे छोटी पेंसिल पे श्री राम जी की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि श्री राम जी की जो मूर्ति है ना एक उधर अयोध्या के अंदर वो भी एक ब्लैक पत्थर में थी, तो मेरा भी एक मन में बैठा कि ये भी एक ब्लैक पत्थर में हो जाएगा, क्योंकि हमारे श्री राम जी भी एक सांवले कलर के थे। तो उनको देख के मैंने एक पेंसिल की नोक पे मैंने बनाना स्टार्ट किया। और बनाने के लिए क्या सबसे बड़ा जो चैलेंज था तो ये था कि एक तो मिनीचर काम हो गया, और मिनीचर काम में इतना आसान नहीं होता करना, क्योंकि इसको बड़ा ध्यान से एक करदाग जब मन होता है उसको ध्यान में लगा के केंद्र बिंदु को ध्यान में रख के पूरा चीज बनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब इसको बनाते ना तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना उस प्रकाश में इसको बनाया जाता है, और जैसे लाइट वाइट उसके अंदर जिसमें कोई काम नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश से देख के ही बनाया जाता है इसका। तो मेरे मन में भी आया कि क्यों नहीं अपन भी एक विशेष योगदान दिया जाए इसके अंदर, क्योंकि पेंसिल का कार्य एक बहुत सुंदर कार्य होता है और दिखने के बाद एक बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी जो हाइट है तो इसकी मात्र 1.3 सेंटीमीटर हाइट है और इसको बनाने में मुझे करीबन 5 दिन का समय लगा था। अच्छा, जन पेंसिल ग्रेफाइट क्यों करे? तो ग्रेफाइट की चीज आप पेंसिल ने यूज करा पेपर वगैरह पर तो वह फेल जाया करे, थाने भी इनको जो है कि भाई पेंसिल पर यूज करया तो बिन कांटा वगैरह हाजिया में डिजाइन बनाई बाकी, क्योंकि प्रॉपर धोती का जो सर है बे बाल वगैरह पूरा एकदम प्रॉपर बनाया थे, तो बिन सेट करवा के वास्ते कुछ और पेपर यूज करो जन को स्प्रे वगैरह जो कि भाई फैले नहीं अनून। नहीं, क्या होता है देखो, जब पेंसिल जो अपने नॉर्मल पेंसिल होती है ना वो छील के वो काम करते हैं वैसी पेंसिल होती है, और जिसकी जो फिनिशिंग है वो हाथ से देनी पड़ती है फिनिशिंग, क्योंकि इस फिनिशिंग से इसका लुक आता है। जब तक हम फिनिशिंग नहीं देंगे ना तो इसका रूखापन रहता है, तो पेंसिल में इसका अपन फिनिशिंग देना पड़ता है, ये चीज है इसके अंदर। फिनिशिंग देवा वास्ते क्या करो? तो बारीक बारीक टूल्स जो आते हैं ना उससे हम फिनिशिंग देते हैं, बाकी तो मेन काम हाथ से होता है सब पूरा, मशीन का कुछ भी काम नहीं था। एक बारीक बारीक काम ऐसे बिल्कुल टूल लगा के सांस को अंदर रोक के इसको हल्के करेंगे, फिर इसको जो टूल्स होता है उसको निकालते हैं, फिर सांस लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर सांस आ जाए तो वो ऊपर नीचे हो जाए कटे भी। ध्यान में थान बताइए कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हो कि पीछे सारा सर्टिफिकेट लाग रखा है, आंगो गिनीज वर्ल्ड बुक है, बिग माई ने भी रिकॉर्ड बना रखा है। बताओ एक एक बार हम कितना सारा सर्टिफिकेट है, कौन सो काई वास्ते मिलो था? देखो, मेरा जो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना जो मेरा 2006 से मैंने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने बनाई थी लालटेन। वो एक धातु की लालटेन थी और उसकी जो हाइट है मात्र 2.3 सेंटीमीटर थी। उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी ना, उस खासियत क्या थी इसकी, केरोसिन की 3 बूंद से 15 सेकंड वो जलती थी, तो उसका वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वहीं से मेरी एक ऊर्जा प्रदान हुई, कुछ नया करने का मन हुआ और आगे बढ़ने का भी मेरा मन हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना कामयाबी के पीछे एक मेहनत और लग जाती है, तो उस कामयाबी के पीछे मेरी एक मेहनत लग गई। तो शुरुआत 2006 में करी थे बनावा की। उसके बाद फिर मैंने कई ऐसे रिकॉर्ड भी थे, जैसे मैंने आपको बताऊं एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें भी
सबसे छोटी एक अपने जो चने की जो दाल होती है खाने वाली, जिसे अपन सब्जी बना है, उसी दाल को मैंने निकाल के और कार्विंग करके मोटर बाइक बनाई थी मैंने। उसके अंदर आप व्हील से, टायर, इंडिकेटर, वायर से सब उसमें आपको देखेंगे, लेकिन उसकी चाबी नहीं बनी मैंने। अच्छा, तो स्टार्ट कौन हुई? बाकी इसकी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है उसका, और लालटेन का भी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और सबसे बड़ी जो मेरा जो उपलब्धि थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास है। वो है, देखो, एक तो है 101 कड़ी चैन की, जिससे आप अभी ये जो पेंसिल जो लीड होती है ना, उसके अंदर ग्रेफाइट होती है, उसको निकाल के 100 कड़ी चैन की बनाई थी मैंने। और उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि आप उसको गले में पहन सकते हो, बिना तोड़े बिना जोड़े उसको बनाया गया, ओनली कार्विंग करके। मतलब एक भी कड़ी तोड़ी नहीं है, लगातार एक के बाद एक। बिल्कुल लगातार। और जो दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये है 2 mm के चम्मच का, मात्र 2 mm, जिसको अपन बारीक तिनका कहते हैं ना, एक बिल्कुल बारीक से तिनका, वैसा है 2 mm के चम्मच का। अभी आपने दिखावा के बाद चम्मच जो है बिन अपना देख भी नहीं पा रही है, और बिन लेंस देखा तो ध्यान पड़ेगा कि मायने एक छोटा सा छेद भी है, मतलब पूरी जन चम्मच हुआ करे नॉर्मल बेन की है, पर बहुत छोटी है, 2 mm की किया करे थे, समझ सको। शुरुआत जो आप करी 2004, घर में कोई पहले काम करता आ रहा या फिर आप क्या शुरुआत करी काम की, भाई इंटरेस्ट क्या ना हो? तो इंटरेस्ट ये है कि जब मैं स्कूल में काम करता था तो उस वक्त में डांस भी करता था, ब्रेक डांस करता था, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देख के काम छोड़ने पड़ता है। आपको पता है कि एक हुनर तो छूटता ही है हर इंसान का। तो मेरे घर में मेरे भैया काम करते थे, एक तो 2 भैया है मेरे, हंसराज प्रजापति जी, वो बड़ी भी है, उनसे छोटे हैं मोहन जी, और एक मैं तीसरा नंबर का भाइयों में। तो वो दोनों मार्बल मूर्ति काम करते, एक पेंटिंग करते हैं। तो मुझे उस वक्त में स्केच का बड़ा शौक था, मुझे ड्राइंग करने का, जो पेंसिल वाला। हाँ, ड्राइंग जो करते थे ना, उसका बड़ा शौक था। तो मैंने सोचा कि ये ड्राइंग अपन करेंगे तो मार्बल मूर्ति के अंदर करते हैं। तो वो मार्बल मूर्ति मेरे एक रुझान आया। उसके बाद मैंने मार्बल की मूर्ति का काम सीखा। फिर मेरे दिमाग में अचानक जब लोग न्यूज में देखता था ना, जो चावल पे लेखन का काम करते थे, वो लेखन काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मिनीचर काम होता था। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि इसका जो कार्विंग का काम भी है क्या, मैं देखा कोई कार्विंग का काम नहीं मिला। तो कुछ 1-2 ऐसे थे जो इस पे पेंसिल पे कुछ बना रखे थे, तो उसको मैंने देखा कि कैसे बनती है। तो मैंने मिनीचर जो काम है ना, मैंने यूट्यूब से सीखा भी मैंने। बताओ, मतलब कभी कोई आप कला सीखा तो बिन सिखावा वास्ते अपन एक गुरु की जरूरत है करे। ए बिना गुरु के जो यूट्यूब है, जो पूरा एकदम, कई लोग है जो यूट्यूब को सकारात्मक यूज नहीं लेवे, टाइम पास करवा लेवे, एक भी पर देख रत्ती बड़ी जो है खुद की कला ने सर्जित करया है और इन बढ़ावा दिया है। पेंसिल पर सिर्फ राम जी के अलावा और भी क्या बताएं? राम जी के अलावा काफी मेरे पास चीजें, जैसे अपने महाराणा प्रताप जी है, गणपति है, और वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी जी, और हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी उनका पेंसिल पे एक मूर्ति बनी हुई है, जो काफी सूक्ष्म है। वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, आप देखिएगा। जान थे बताया कि ते 2006 वो काम करवा शुरू करया, और मूर्तियां को थंग भैया जो करता भी वजह इंटरेस्ट है। क्योंकि पहले एक डांस की बात बताइए आप, तो डांस में भी इंटरेस्ट हो था को, मतलब सोच नहीं सका कि एक डांस करवाड़ो बंदो जो है एकदम पेंसिल की नोक पर राम जी बना रहा है, तो थोड़ा सा डांस भी कर दिखाओगी? बिल्कुल। तो डांस का शौक था मुझे, स्कूल से था। हाँ, फिर उस डांस को मैंने कभी नए स्तर भी मैंने ले गया, लेकिन उस समय मंच नहीं था। आज के वक्त तो काफी मंच है, तो उस वक्त में मंच नहीं, 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त में मंच नहीं हुआ करा, जो आपकी भाषा में कहते हैं ना, हुआ करा, वो नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैं जो डांस मैंने प्रोग्राम किया, मैंने स्कूल में प्रोग्राम किया डांस का, ब्रेक डांस, जो हमारे जो प्रभु देवा थे ना, उनको मैंने फॉलो करता था, कॉपी करता था, टीवी में देख के मैंने। उस वक्त में दूरदर्शन भी आता था, एक चैनल नहीं थे इतने, दूरदर्शन को देख के, संडे को आता ना दूरदर्शन में, देख रंगोली आता था, उस रंगोली देख के मैंने सीखा ब्रेक डांस। तो कभी ट्राई करया थे जन भी टाइम जो मंच था वहां पर? नहीं, मंच तो किया ट्राई, लेकिन बूगी का था बॉम्बे में, मैंने उसमें किया था पार्टिसिपेट। बूगी शो थे भी देखा होला, क्योंकि मन तो अच्छा याद है, मैं देख रखी, तो बिम थे ट्राई करया? बिल्कुल। और मेरे यूट्यूब में मेरा डांस भी लगा हुआ है, अब यहाँ में आप डांस देखा सकता हूँ ऐसे। मतलब प्रभु देवा ने भी कॉपी कर रहा हर चीज, मतलब अब तो हम टैलेंट कूट भयो हर एक चीज को भी कला। आप देखा कि जो पेंसिल के चीजें बनाई, और दाल जी बताई कि दाल की जो मोटर बाइक बनाई, एक छोटी लालटेन बनाई, और चम्मच भी बनाया, और मार्बल की मूर्तियां भी आप बहुत सारी है जो लाग रखी देखा। तो क्योंकि यहाँ बताया कि काम मार्बल की मूर्तियां बनाबा को भी है, तो आप मूर्तियां आप देख सका कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री देश रा नरेंद्र मोदी जी बांग की मूर्ति है, जो अपना राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू बांग की मूर्ति है। फिर अलावा आप देखा बहुत सारी माता सरस्वती की है,
गणपति बप्पा की है, कई सारी मूर्तियां हैं जो अपन देख बार मिल रही है। अच्छा, मोदी जी की माँ भी है, देखो हीराबाई, ये नुसरत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान जो कि संगीत में खुद को नाम कमा रखा है। बाकी अपन मूर्तियां देख बार मिल रही है। और नीचे बात करा राजस्थान की कला की, तो राजस्थान में एक है बनी ठनी जो बहुत फेमस है। बाकी भी अठे जो मूर्ति बना रखी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है मार्बल की। और बिग बाजू में जो एक दुल्हन हुआ करे बिकी ये बना रखी, नवरत्न की दुल्हन की नाम मूर्ति फेमस है। देख लो थे आपको नाम नवरत्न है, रंग दुल्हन की नाम घर वाला ने देख रही बनाई की मूर्ति। नहीं, ये क्या है, मम्मी ने पूछा कि बेटा आपकी शादी वादी करनी है तो दुल्हन कैसी चाहिए आपको, तो ऐसे तो बता नहीं सकता था। मैं बोला मम्मी को कि आप एक काम कीजिएगा, 7-8 दिन तक आप रुके, मैं आपको बता दूंगा। उनके दिमाग में पता नहीं था क्या है, वो सोचा कि फोटो लेके आएंगे ये क्या। तो मैंने एक मूर्ति बनाई ना, मैंने मूर्ति बनाने के बाद फिर मम्मी को मैंने बुलाया कि मम्मी इधर आ जाइए। आई ना, मम्मी बोले कि ये क्या है, मैंने आपकी दुल्हन है ना जो पूछ रहे थे ना कि दुल्हन कैसी चाहिए, मम्मी ऐसी चाहिए दुल्हन। तो आपका तो बनाई थी मूर्ति? ये करीबन 2006 के बाद ही बनी थी मैंने। अच्छा, और अब दुल्हन आएगी? दुल्हन आएगी, सेम आई है। अरे वाह, कई बात है। जब घराड़ा पूछा करे स्पेशली लड़कान के भाई क्या की लड़की चाहिए, तो आजकल तो हीरो हीरोइन की बताया करे बीजेडी चाहिए हाँ। या गांव में कोई सुंदर हुए बीजेडी, पर ए जो है खुद की कला एक मूर्ति बनाई और मम्मी ने क्यों यान की चाहिए। चलो दुल्हन की बात तो होगी, दुल्हन आप भी अब जी आप पता चर्चा में आया हो राम जी की वजह, तो राम जी ने बड़ा को पर्पज का ही हो। तो मेरा राम जी का बनाने का जो उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य ये था कि राम जी के अयोध्या में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो कलाकृति है ना वो रखी जाएगी। जो यूनिक चीजें होती है ना, वो यूनिक चीज वो उसको रखी जाएगी। जैसे पेंटिंग भी हो गई, मूर्ति कला भी हो गई, लकड़ी की भी हो गई, ऐसे कुछ अलग अलग आइटम है। तो मैंने भी सोचा कि ये विश्व की सबसे छोटी है और एक यूनिक भी है मेरे हिसाब से, और ये इतनी वाइल्ड भी है और हर न्यूज चैनल में इसमें आया। तो मेरा जो उद्देश्य सबसे बड़ा कि ये राम म्यूजियम का अंदर इसको रखा जाए। और मैंने वहाँ पे जो ट्रस्ट है उनसे बातचीत मेरी चल रही है, और आने वाले वक्त में आप उसको वही देखोगे आप। अच्छा, अच्छोरी उम्मीदवार देख लिया, वरना म्यूजियम जाना पड़ता है अयोध्या देख बाख लिया कि राम जी जो बनाया है पेंसिल की नोक पर थे जो बनाओ चीजें अलग अलग जानती सारी बताई माने, तो कोई ने सेल भी करो। देखो मिनीचर जो काम है ना वो मैं सेल नहीं करता, और जैसे मेरा जो पैसा है वो मार्बल मूर्तियों का है। जब मेरा जो मार्बल मूर्ति से मेरा पूरा बिजनेस मेरा वही है और काम ही मेरा वही है। बाकी एक अलग मेरा एक शौक है ये। अब आगे कहीं बड़ा बाग सोच रहे हो? राम जी तो बन गया, कुछ आयो दिमाग में देखो जिस पर काम कर रहे हो? क्या होता है, जब भगवान ने मुझे सोचने की विचार दे दिया ना कि इस टाइम पे बनेगी, तो वो उसी टाइम बनेगी, उससे पहले मैं नहीं सोचता। तो अब इनको कुछ बना कौन दिया? नहीं, आबाद नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नया दिमाग में आएगा तो आपके सामने जरूर आएगा। पेंसिल का थे इतना सारा अलग अलग बना रखा है, जन महाराणा प्रताप है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सब बड़ी मूर्ति है बा गुजरात में स्टेचू बन रखी है, और सब छोटी मूर्ति है बापरी है। तो जी बिल्कुल। आपने इस वास्ते कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिला? देखो ये जो पेंसिल जो बनाई थी ना वो सबसे छोटी मेरे पास थी, वल्लभ भाई पटेल जी की। और ये गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति लगी थी, 182 मीटर की ऐसी थी कुछ। तो मेरे मन में भी मेरी मात्र 1.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल। इसके लिए भी आने है जो अवार्ड मिल रही है, बुक रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है आंको कि सब छोटी मूर्ति बांग की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जो पेंसिल है एक आ वाली अलग जन गोल वाली है, एक ब्रॉड वाली है, तो अलग अलग क्या यूज करो? देखो जो फिगर जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं ना वो छोटी पेंसिल में बन जाते हैं, और कोई बैठे हुए होते हैं ना जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है वो चौड़ी पेंसिल में काम आता है। अच्छा, बाकी बन तो सब जाता है, लेकिन उसमें तो टाइमिंग लगता है, टाइमिंग की बचत के लिए ऐसा होता है। जान एक खड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, अंकी सबकी जो है पतली पेंसिल पे, और जो गणेश जी विराजमान रिया करे, बैठा रिया करे, तो बाकी जो है ब्रॉड पेंसिल पे भी महाराणा प्रताप क्योंकि घोड़ी पर ही वास्ते चौड़ी वाली यूज करी। जी यहाँ पर अभी रिकॉर्ड की बात करें, क्या सर्टिफिकेट मिल रखा है, और गिनीज बुक में आपको नाम है, इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी आपको नाम है। एक है जो पूर्व मुख्यमंत्री अपना अशोक गहलोत बांग साथ भी आपकी फोटो है, तो एक क्या वजह? इसकी वजह है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना था ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो सीएम ऑफिस से मेरे पास फोन आया था कि आप यहाँ आइए, अपना सर्टिफिकेट लेके आइए, हम आपको सम्मानित करिए। तो वो गहलोत जी ने वहाँ मुझे बुलाया था, सम्मानित किया था। और अपने वसुंधरा राज्य भी है वो भी मुझे सम्मानित कर चुकी है, और अपने दिल्ली के राज्यपाल जी थे वो भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। काफी ऐसे जो है नेता है जो हमको सम्मानित कर चुके हैं। बहुत सारा रिकॉर्ड में आपको नाम दर्ज है, तो अब मतलब वो भी है कि भाई इतनी सारी राम जी की भी मूर्तियां बनी है अलग अलग, तो जल्दी भाई
हो सके कि आपको जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो भी नाम दर्ज हुए कि सब वो बड़ी मूर्ति है या अलग अलग मूर्तियां तो बना रखी है पर सब वो छोटी मूर्ति आप रही है। देखो सबसे बड़ी जो आपको बताओ ना, मैं जितना भी जो काम किया ना मैंने आज तक, वो एक बार टूटी जरूर है। वो एक नहीं 2 बार भी टूटी है, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा मेरे पे बरसी है कि ये बनती चल गई, टूटी एक बार भी नहीं है। अच्छा, बाकी सब जो है टूटी तो मतलब कोई टूट गई बीच में तो पांचों बना पाऊँ दोबारा बना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है। जैसे सपोज करो मैं 5 दिन के अंदर मैंने काम किया, अगर चौथे दिन के अंदर टूट जाती है ना तो वो 4 दिन मेरा टाइम खराब हो जाता है, फिर वापस इसको रिपीट करना पड़ता। तो ये टाइम की मेरी बचत हुई सबसे बड़ी श्री राम जी की कृपा से। बिल्कुल, और वो बहुत बारीकी का काम है तो पेंसिल नोक टूटनी तो बड़ी बात है। कोई आप अभी बचपन में छीलता टूट जाओ तो भी बना रिया है इतनी बारीकी तो टूट भी जावे, पर राम जी की मूर्ति है मतलब जो इतनी बना रखी है पेंसिल पे एकमात्र रेडी है जो एक बार भी नहीं टूटी और पूरी 5 दिन में कंप्लीट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। जी ने बताया कि बाकी जो है आप बना रही है पेंसिल पे बाकी मूर्ति वगैरह तो टूट भी जावे, तो टूटे जरिए हुए कि मन भाई हताश तो हुए कि इतनी मेहनत करी तो पचे हुए कि अब टूट गई तो वापस कौन बनाऊ, इनको दिल आगे ऐसा तो दिल आता ही है, लेकिन फिर क्या बाद में एक ऊर्जा जैसे आ जाती है। आपको बताऊं कि एक मैंने मोटर बाइक बनाई थी, चने की दाल पे मोटर बाइक, तो वो मेरा फर्स्ट काम था मान लो। तो मैंने उसको बनाया, ठीक है, फिर टूट जाती थी, उसको फिर बनाया फिर टूट जाती थी, 10% काम हुआ, 20% हुआ, फिर टूट जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, 75% काम हुआ। अब मैंने सोचा इसको थोड़े कुछ दिनों बाद इसको बनाएंगे, तो फिर इसको रख दिया। एक रखने के बाद उसको मैं 4 दिन बाद उसको वापस निकाला ना, तो एक छोटा सा कीड़ा ना उसको पूरे दाल को खा गया, पाउडर बना दिया उसका। तो चना की दाल क्योंकि पर गुण लाग जाए करे, पर कीड़ा लाग जाए तो वहां सेट भी जाया करे, पर रिस्क ली बना बाकी। तो फिर उसके बाद मैं बाहर निकाल के देखा ना, मेरा दिमाग ऐसा, अरे भगवान ये क्या हुआ, 75% काम होने के बाद फिर पूरा ये खराब हो गया। लाइक कहते हैं ना कुछ बिगड़ने के लिए उससे भी कुछ अच्छा कार्य होता है। तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर एक कपूर अपन रख के वो काम किया जाए। तो जो मैं 70% मेरा काम हुआ था ना, 75%, तो वो मेरे 6 महीने में होता जाके। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको रिपीट किया, रिपीट करते करते फिर वो पूरी बन गई। वो देखो जो आप इसके ऊपर जो ब्राउन जो दिख रहा है आपको कलर का, वो एक मोटर बाइक की है। पहले सब मार्जिया नहीं देखी, इस चीज ने देखी, बहुत करने देखना पड़ी ऊपर वाली चीज है। इसके अंदर पूरा काम दिखेगा आपको, इंडिकेटर है, व्हील्स है, लाइट है, ब्रेक है, पीछे में थोड़ी ऊपर भी है, इंजन भी है, और जब टंकी के ऊपर जो अपन ढक्कन हो ना वो वैसे भी है। अब जानते हैं चीजें बनाओ अलग अलग पार्ट या अलग अलग बना एक साथ करो या फिर एक पर ही लगातार बनाता रहो? नहीं, क्या होता है देखो आपको बताऊं मैं, छोटी चीजें जितनी भी होती है ना वो उसको एक ही पार्ट के अंदर बनाई जाती है, क्योंकि अपन अलग अलग पार्ट इसको बना भी देंगे ना तो इसको चिपकाना बड़ी मुश्किल होता है, चिपक भी नहीं सकती। गोंद की अगर एक बूंद भी डालोगे ना तो बूंद इतनी बड़ी होती है, तो ये तो इतनी सी है, तो आप कहाँ तक इसको चिपकाओगे? बूंद देती तो खुद ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जितना भी काम होता है ना वो एक ही चीज में बनता है, एक ही पेंसिल होती है बनती है, जोड़ने का काम कुछ भी नहीं होता। सारी तो बातें कर ली हुई, लोग भी थान देख रहे था कि कलान देख रहा है। पहली बार आप जो लालटेन बनाई छोटी सी जो कि 3 बूंद जल रही 15 सेकंड वास्ते, थे घराड़ा दिखाई तो घराड़ा कहीं क्या भी कहीं रिएक्ट करिया? तो पहले तो जब मैं फर्स्ट बार इसको बना रहा था ना, आपको पता है मैं जैसे आदमी सिकुड़ के जब कोई चीज बनाता है ना तो सामने वाला देखता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो मेरे घर वाले यूं देख के यूं चल जाते थे, यूं देख के चल जाते। फिर एक दिन पूछ लिए, अरे बेटा कर क्या रहे हो इतना बारीक वाली चीज? तो मैं बोला कि मैं अभी नहीं बता सकता, मैं कुछ दिनों बाद। बोले काम वाम कर, काहे को तेरी चीज में ऐसे बोलते थे। तो फिर बाद में लालटेन बना के मैंने दिखाया ना तो बॉडी काफी खुश है। उसके बाद से मुझे कोई भी घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते। मैं उनको पहले बोलता हूँ कि मेरा नया काम कर रहा हूँ, मिनीचर काम कर रहा हूँ, तो मेरे घर वाले कुछ भी नहीं करते और मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। और अंदर भी आते हैं तो पहले बाहर से आवाज देते हैं नवरत्न ऐसे, फिर अंदर आते हैं, फिर मैं काम करता हूँ। और आपको ये बताऊँ क्या, जैसे काम करते हैं ना तो पेंसिल की जो नोक कहते हैं ना, जैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी आंखें यहीं पर है। अब जैसे मैं आपकी तरफ देखूंगा ना तो आंख की तरफ देख के ऐसे, अब वापस यहाँ लाऊंगा तो बंद करनी पड़ेगी आंखें मुझे, तो फिर यहाँ छोड़ना पड़ता है, तो इससे क्या आंखें खराब नहीं होती। जैसे मैं दूर का रास्ता है देखना पड़ता है, जैसे दूर देख लिए, अब दूर से फिर पास देखेंगे ना तो आंख खराब होने के चांस होते पूरे, तो वहीं से आंख बंद करनी पड़ती है, फिर यहीं लानी पड़ती है। जी हाँ, नवरत्न प्रजापति हाँ बे खुद की कला के बारे में बताया, हाँ कई कई चीजा बनाई बे बताया, बे सब दिखाई भी ही अपन के छोटी छोटी चीजों को इतनी सुंदर सुंदर बना रखी ही। इसके अलावा मार्बल की मूर्तियां बनावे वो भी बहुत सुंदर सुंदर है। अगर थे भी यहाँ सब में रुचि रखो तो एक बार जो है एक बार जरूर विजिट करो, क्योंकि
ये इनकी जो कला है बिन हर कोई देखना पसंद करया करे, और अगर खुद की आंखें देखे तो बस वो अलग ही मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ करे, बिनते अलग अनुभव करो। राजस्थान री खबरा आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख बारे लिए झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो, ताकि यान की और भी चीजें जो अनोखी हुए, जो अलग हुए, इनकी कला वगैरह में आगे भी थान दिखाता रहेगा।